विनाशक आदिदेव महादेव महेश नीलकंठ भगवान शिव को उनके भक्त कई नामों से संबोधित करते हैं। भगवान शिव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के साथ सर्वोच्च सत्ता एक त्रिमूर्ति का निर्माण करती है, जिसे हिंदू धर्म में परमात्मा का प्राथमिक पहलू माना जाता है। इसके अलावा उन्हें कैलाश पर्वत के एक सर्वज्ञ योगी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपनी पत्नी पार्वती और दो बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। शिव योग और कला के संरक्षक देवता हैं। उनके माथे पर तीसरी आंख है, गले में वासुकी नाग है, उनकी जटा से बहती गंगा नदी है और एक अर्धचंद्र इसे और भी सुंदर बना देता है। इसके अलावा डमरू और त्रिशूल शिवजी के पास हैं। प्रायः इनकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। भारत में मुख्यतः 12 सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं, जिन्हें शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। वास्तव में ज्योतिर्लिंग भगवान के उज्जवल चिन्ह हैं, जो स्वयं प्रकट हुए हैं। लेकिन इन ज्योतिर्लिंगों के अलावा भी भगवान शिव के कुछ और प्रसिद्ध और चमत्कारिक मंदिर हैं, जहां भक्तों की हमेशा भीड़ मिलती है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति उच्चतर स्तर पर पहुंचता है, उसे पृथ्वी में अग्नि के स्तंभों के रूप में ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। भगवान शिव के प्रति लोगों की अपार आस्था उनके चमत्कारों और किंवदंतियों का प्रमाण है। तो आज मैं आपको महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों सहित 21 सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों और उनमें से प्रत्येक के बारे में क्या अनोखा है, उनके बारे में बताऊंगा। और प्रत्येक मंदिर रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नंबर 1 है केदारनाथ मंदिर। भगवान शिव का केदारनाथ मंदिर गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में मंदाकिनी नदी के तट के पास स्थित है। हिंदुओं के अत्यधिक सम्मानित तीर्थ और 4 धामों में शिव का केदारनाथ मंदिर भी शामिल है। इसके साथ ही यह मंदिर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चरम मौसम की स्थिति के कारण यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुला रहता है। सर्दियों के मौसम के दौरान देवता को अन्य 6 महीनों के लिए उखी मठ में लाया जाता है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको गौरी कुंड से 14 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। नंबर 2 है अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ कश्मीर में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा मंदिर है। इतनी ऊंचाई के कारण मंदिर बर्फ से घिरा रहता है और वर्ष के दौरान काफी समय तक यह बर्फ से ढका रहता है। अमरनाथ भगवान शिव के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हर साल जब मंदिर पहुंच योग्य हो जाता है, तो हजारों से अधिक तीर्थयात्री पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। इस मंदिर में एक बर्फ से बनी शिवलिंग है, जो गुफा के फर्श से टपकने वाले पानी की बूंदों के जमने से बनता है। नंबर 3 है सोमनाथ मंदिर। हालांकि इस मंदिर को कई बार तोड़ा और बनाया गया है, लेकिन सोमनाथ मंदिर के प्रति तीर्थयात्रियों की आस्था आज भी कायम है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मंदिर 649 ईस्वी पूर्व से भी पहले का है। वर्तमान संरचना का निर्माण 1947 में वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया था। यदि किंवदंतियों पर विश्वास किया जाए, तो यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की और अपने स्वर्गीय निवास के लिए प्रस्थान किया। नंबर 4 है मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अन्य मल्लिकार्जुन स्वामी 6 शताब्दियों से भी पहले का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के वाहन वृषभ ने यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव और देवी पार्वती उनके सामने प्रकट हुए थे। इसके अलावा यह खूबसूरत मंदिर विजयनगर साम्राज्य द्वारा अपनी विशिष्ट वास्तुकला में बनाया गया। मल्लिकार्जुन स्वामी के पास नटराज, नंदी और सहस्त्रलिंग जैसे हिंदू देवताओं को समर्पित कई अन्य मंदिर हैं। नंबर 5 है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर भी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव के ओघड़ स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, जो स्वयं उभरा हुआ है। सुल्तान सासुद्दीन इल्तुतमिश ने पुराने मंदिर को नष्ट कर दिया और वर्तमान संरचना 1736 ईस्वी में बनाई गई थी। इसके अलावा श्री महाकालेश्वर भी 18 महाशक्ति पीठों में से एक है, जहां सती देवी के शरीर के विभिन्न अंग गिरे थे।
नंबर 6 है ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर एक द्वीप पर स्थित है जो लगभग ओम प्रतीक जैसा दिखाई देता है। यह द्वीप नर्मदा नदी के पास है जो कि नर्मदा और कावेरी के संगम के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह पहले से ही हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, लेकिन विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है जो मानव और प्रकृति की कलात्मकता का सुंदर मिश्रण प्रदर्शित करता है। ओंकारेश्वर मंदिर के पास कई अन्य मंदिर भी स्थित हैं जिनकी भी बहुत मान्यता है, जैसे सतमातृका मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर और काजल रानी गुफा। नंबर 7 है भीमा शंकर मंदिर। भीमा नदी का उद्गम स्थल भीमा शंकर भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में प्राचीन विश्वकर्मा मूर्तिकारों की महानता एवं समर्पण का चित्रण किया गया है। कमलाजा जो कि देवी पार्वती का एक अवतार है, जो कि भीमा शंकर मंदिर के निकट ही स्थित है। यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है और प्राचीन प्रकृति का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। नंबर 8 है मध्य महेश्वर मंदिर। मध्य महेश्वर मंदिर का उल्लेख काशी खंड के 100वें अध्याय में मिलता है, जहां लिखा है कि भक्तों को मंदाकिनी तीर्थ में स्नान करना चाहिए और मध्य महेश्वर मंदिर में पूजा करनी चाहिए। प्राचीन स्थलाकीर्ति से पता चलता है कि मध्य महेश्वर काशी के केंद्र में स्थित था, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन गुजरते समय के साथ काशी सिकुड़ती गई और अब मंदिर केंद्र में नहीं रहा। इस मंदिर का नाम कूर्म पुराण में भी वर्णित है। नंबर 9 है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के मुख्य देवता विश्वनाथ हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के शासक। सोमनाथ मंदिर की तरह ही इसे कई बार तोड़ा और बनाया गया। आखिरी बार इसे औरंगजेब ने ध्वस्त किया था जब उसने यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। हालांकि वर्तमान संरचना का निर्माण 1780 में मराठा सम्राट अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। नंबर 10 है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी नदी का स्रोत भी है, जो भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। मंदिर के मुख्य देवता एक शिवलिंग है जिनका शरण शुरू हो गया है। लोगों का मानना है कि यह शरण मानव समाज की प्रकृति को दर्शाता है। इस मंदिर की अन्य असाधारण विशेषता इनके 3 मुख हैं, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान रुद्र और भगवान विष्णु का प्रतीक हैं। त्रिदेव के सोने के मुखौटे पर रत्न जड़ित मुकुट धराया जाता है। यह मुकुट पन्ना, हीरे और अन्य कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है। माना जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय का है। नंबर 11 है वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को बाबा धाम या वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार रावण ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और एक अनुष्ठान के रूप में गंगा का पवित्र जल चढ़ाया था। मंदिर का दूसरा नाम लिंगम है, जो देवता को इच्छा पूर्ति कर्ता के रूप में संबोधित करता है। नंबर 12 है नागेश्वर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर मंदिर पृथ्वी पर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है। 25 मीटर ऊंची भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा को नजरअंदाज करना असंभव है। नागनाथ के ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भगवान से प्रार्थना करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नागनाथ या नागेश्वर महादेव की पूजा करते हैं वे विष के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। यह मंदिर सौराष्ट्र तट के एक द्वीप पर स्थित है। नंबर 13 है रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग 12वीं शताब्दी से भी पहले का मंदिर माना जाता है, जब इसका विस्तार पांड्य राजवंश द्वारा किया गया था। भारत के सभी मंदिरों में से रामनाथ स्वामी मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है।
यह एक द्वीप शहर रामेश्वर पर स्थित है, जो न केवल भगवान शिव के अनुयायियों के लिए बल्कि भगवान विष्णु के अनुयायियों और पंचायतन के अनुयायियों के लिए भी एक पवित्र स्थल है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने राक्षस रावण के साथ युद्ध के दौरान एक ब्राह्मण की हत्या के अपने पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ भगवान शिव की प्रार्थना की थी। भगवान राम ने हनुमान और उनकी वानर सेना से भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे बड़ा लिंग लाने को कहा और वहीं पर कुछ समय के लिए देवी सीता ने समुद्र तट पर रेत से एक छोटा सा लिंगम भी बनाया था। नंबर 14 है घृष्णेश्वर मंदिर। भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग चट्टानों के बिस्तर पर बना है। इसका शिखर 5 स्तरीय है और संपूर्ण मंदिर 240 बाई 185 फीट ऊंचा है। हालांकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें सुंदरता का स्पर्श जोड़ती हैं। मंदिर के अंदर झरने को पवित्र जल माना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के कट्टर अनुयायी घुसमा को एक सांप के गड्ढे में खजाना मिला था और उसने उन पैसों को मंदिर के जीर्णोद्धार और एक झील के निर्माण में लगा दिया था। नंबर 15 है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर के कई अन्य नाम हैं, जैसे कोविल, राजराजेश्वर मंदिर और पोरिया आदि। यह शिव मंदिर अन्य स्मारकों के साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, जिन्हें सामूहिक रूप में ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना है और वास्तुकला का शानदार नमूना पेश करता है। प्रवेश द्वार पर नंदी बैल की 16 बाई 13 की मूर्ति भक्तों का स्वागत करती है। यह प्रतिमा एक ही पत्थर से बनाई गई है। यह मंदिर मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर के मुख्य देवता निसंदेह भगवान शिव हैं, जिन्हें मूलावार के नाम से जाना जाता है। यह उन मंदिरों में से एक है जिनमें दिशा के संरक्षक अष्टदिक्पालकों की मूर्तियां हैं। नंबर 16 है सौर मंदिर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सौर मंदिर, जो कि बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, जिसे महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चट्टानों को काटकर बनाई गई यह संरचना 700 और 728 ईस्वी के बीच के समय की बताई जाती है। हालांकि मंदिर का मुख्य देवता शिवलिंग है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु का भी एक मंदिर स्थापित है। मंदिर को सजाने के लिए नंदी बैल की बड़ी मूर्तियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। नंबर 17 है लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। हालांकि इस मंदिर का स्पष्ट इतिहास प्रलेखित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह कम से कम 1100 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि मंदिर के कुछ हिस्सों का निर्माण 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, क्योंकि 7वीं शताब्दी के कुछ संस्कृत ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर की वास्तुकला कलिंग वास्तुकला के समान है और इसका निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। नंबर 18 है कोटिलिंगेश्वर मंदिर। कोटिलिंगेश्वर मंदिर में 108 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसके सामने नंदी बैल की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। मंदिर परिसर में भगवान ब्रह्मा, भगवान महेश्वर और भगवान विष्णु जैसे विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित 11 छोटे मंदिर शामिल हैं। परिसर में 2 पेड़ हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अनुष्ठान के रूप में अविवाहित लड़कियां पेड़ के चारों ओर एक पवित्र पीला धागा बांधती हैं और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। नंबर 19 है दक्षेश्वर मंदिर। दक्षेश्वर मंदिर, जिसे दक्ष महादेव के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित शिव मंदिर है, जिसका नाम सती देवी के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर 14 प्रजापतियों में से एक है। मंदिर का निर्माण रानी धनकौर ने 1880 में कराया था, लेकिन वर्तमान संरचना 1962 में बनाई गई थी। मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर की अन्य संरचनाएं भी हैं, जैसे महाविद्याओं को समर्पित 10 महाविद्या और देवी गंगा को समर्पित एक संरचना। नंबर 20 है अरुणाचलेश्वर मंदिर। अरुणाचलेश्वर मंदिर, जिसे अन्नमलाइयार मंदिर भी कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में गिना जाने वाला अन्नमलाइयार 10 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।
यहाँ 4 प्रवेश द्वार टावर हैं, जिनमें सबसे ऊंचे द्वार की ऊंचाई 66 मीटर है और यह 11 मंजिला है। भारत में इतने प्रभावशाली ऊंचाई वाले बहुत कम मंदिर टावर हैं और निसंदेह इस मंदिर परिसर में कई और मंदिर भी हैं। इसके निर्माण में द्रविड़ वास्तुकला शैली को अपनाया गया है। यहाँ गोपुरम को बेहतरीन और ज्वलंत मूर्तियों से सजाया गया है। नंबर 21 है तारकेश्वर मंदिर। तारकेश्वर मंदिर या तारकनाथ मंदिर 1729 ईस्वी का मंदिर है। किंवदंती है कि एक बार राजा विष्णु दास ने एक सपना देखा था, जिसके बाद उन्हें तारकेश्वर के जंगलों के बीच एक शिवलिंग के पास ले जाया गया। यह शिवलिंग आज मंदिर का मुख्य देवता है और माना जाता है कि यह स्वयंभू लिंग है, जिसे बाबा तारकनाथ कहा जाता है। 1729 ईस्वी में मंदिर के चारों ओर एक मंदिर बनाया गया था। मंदिर में हर दिन दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन विशेष रूप से सोमवार और शिवरात्रि त्योहारों पर भीड़ बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।